यहाँ गोपियां क्या कह रही हैं, यहाँ गोपियां उद्धव से व्यंग्य करते हुए कहती हैं कि आश्चर्य है कि तुम श्री कृष्ण के निकट रहते हुए भी प्रेम के बंधन में बंध ही नहीं सके। तुम कैसे भाग्यशाली हो, बड़भागी मतलब भाग्यशाली, तुम कैसे भाग्यशाली हो। अपरस रहत स्नेह तगाते नाहिन मन अनुरागी। गोपियां उद्धव से कहती हैं ये कैसी भाग्य की विडंबना है कि तुम कृष्ण के निकट रहते हुए भी उनके प्रेम के बंधन से मुक्त रहे, उनके प्रति अनुराग उत्पन्न ही नहीं हुआ। ठीक है, अपरस रहत, अनछुए ही रह गए, स्नेह तगाते, स्नेह के धागे में बंधने से, नाहिन मन अनुरागी, और ना ही तुम्हारे मन में उनके प्रति कोई अनुराग कोई प्रेम उत्पन्न हुआ। पुरिनी पात रहत जल भीतर तारस देह न दागी। जिस प्रकार से पुरिनी पात यानी कि कमल का पत्ता पानी के भीतर रहता है, तारस देह न दागी, और उसके बाद भी उसकी देह पर उसके शरीर पर यानी कमल का पत्ता इस प्रकार से होता है, पानी के ऊपर खिला होता है। ठीक है, और उसके पत्ते उसके नीचे इस प्रकार से होते हैं और इस जगह पर पानी होता है। तो कमल का पत्ता जो है वो पानी के भीतर रहता है, तब भी उसके ऊपर पानी थोड़ी ना होता है, उसके नीचे सतह पर पानी होता है। तो जिस प्रकार से कमल का पत्ता जो है वो पानी में रहते हुए भी उसकी सतह पर उसकी देह पर पानी का कोई प्रभाव नहीं होता, उसके ऊपर पानी नहीं टिकता। ये थोड़ी ना है कि कमल के पत्ते के ऊपर पानी होता है, नीचे होता है। तो जिस प्रकार से कमल का पत्ता जल के भीतर रहते हुए भी जल में लिप्त नहीं होता, ठीक है, तुम उस प्रकार से तुम हो कि तुम श्री कृष्ण के निकट रहते हो तब भी तुम्हें उनसे अनुराग नहीं हुआ। जो जल महा तेल की गागर बूंद न ताको लागी। जिस प्रकार से तेल लगी हुई गागर को हम पानी में रखते हैं और उस पर पानी की एक बूंद भी टिकती नहीं है। आप कोई भी देख लीजिए, आप सोचिए ये तेल लगी गागर है, इसको मान लीजिए अगर मैं इस पर ऑयल लगा दूंगी और इसको पानी में छोड़ूंगी और पानी से निकालूंगी तो पानी की बूंदें इस पर टिकेंगी नहीं, वो चिकनाहट के कारण निकल जाएंगी। ठीक है, तो यहाँ पर गोपियों ने क्या क्या तुलना की है, वो कह रही है कि तुम तो कमल के पत्ते के समान हो जो पानी के भीतर रहता है तब भी उसकी देह पर पानी का प्रभाव नहीं होता। तुम तो तेल लगी हुई गागर के समान हो जिस पर पानी की एक बूंद भी नहीं टिकती। प्रीति नदी में पाँव न बोरे, तुमने प्रीति नदी प्रेम की नदी में तुमने पाँव कभी डुबोए ही नहीं है। दृष्टि न रूप परागी, इसलिए तुम्हारी दृष्टि श्री कृष्ण पर और श्री कृष्ण की दृष्टि तुम्हारे ऊपर पड़ी ही नहीं है, क्योंकि तुमने कभी प्रेम की नदी में पांव डुबोए ही नहीं, तुमने तुम्हारे मन में कभी अनुराग उत्पन्न ही नहीं हुआ। सूरदास अबला हम भौरी गुर चाटी जो पागी। गोपियां कह रही हैं कि सूरदास जी कह रहे हैं कि गोपियां कहती हैं कि हम तो अबला भोली भाली नारियां हैं और हम किसके समान हैं, हम समान हैं उस चींटी के जो चींटी देखिए गुड़ चाटी जो पागी, जिस प्रकार चींटी गुड़ में लिपटती है उसी प्रकार हम भी श्री कृष्ण के प्रेम में अनुरक्त हैं, लिपटे हुए हैं। ठीक है, तो बच्चों यहाँ हमने आपको पाठ का सार बताया, शब्दार्थ बताए, थोड़ा सा सूरदास जी के विषय में भी परिचय दिया। हमारा समय समाप्त हो रहा है, पहला पद भी हम कर चुके हैं। आशा है आप सबको समझ आया होगा। यदि आपका कोई संशय हो तो आप पूछ सकते हैं और कल तक के लिए आपसे विदा चाहेंगे। धन्यवाद।